हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आए हैं। नया वीडियो, नई कहानी, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आए हैं। आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इसको सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिलेगी, तो कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, अधूरा छोड़कर नहीं जाइएगा। और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं। आज की कहानी है गाय माता की कहानी है। बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी में एकता और शक्ति का वर्णन किया गया है। शेर और 3 गायों के माध्यम से इस कहानी को बताया गया है। कैसे कोई फूट डालकर अपना प्रयोजन सिद्ध करता है, चलिए जानते हैं। कि किसी जंगल के किनारे स्थित एक चारागाह में 3 गाय रहा करती थी। तीनों भिन्न भिन्न रंगों की थी, अनेक कलरों की थी। एक काली कलर की थी, दूसरी सफेद कलर की थी और तीसरी भूरी कलर की थी। तीनों गायों में बहुत गहरी मित्रता थी। वो तीनों एक दूसरे को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती थी। तीनों दिन भर साथ में रहती थी, साथ में चारागाह में घास चरती थी, साथ में घूमने जाती थी। एक दूसरे के बिना सोती नहीं थी, एक दूसरे के साथ हमेशा रहती थी। कभी किसी एक को छोड़कर कोई दूसरी नहीं जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि भूरे रंग का एक सिंह जंगल में कहीं से भटकते हुए उस चारागाह के पास से गुजर रहा था, तो उसकी दृष्टि उन तीनों गायों पर पड़ती है। सिंह कई दिनों से भूखा था, उसे दाना पानी नहीं मिला था और बहुत जोरों की भूख लगी थी उसे। और शिकार की तलाश में वह भटक रहा था। तभी उसकी नजर उन गायों पर पड़ी। हृष्ट-पुष्ट गायों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। यूं तो सोचा मन में कि चलो अच्छा भोजन है, इनको खाने को मिलेगा, बड़ा अच्छा शिकार मिल गया है। और वह घात लगाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठ गया और इंतजार में हो गया। तीनों गायों को अलग होने की बात करने लगा ताकि वह उन पर हमला कर सके। समूह में उनका सामना करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोई भी चीज अगर इकट्ठी हो तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एकता में बहुत ताकत होती है। तब वो क्या था कि पूरा दिन बीत गए। पूरा दिन बीत जाने के बाद तीनों गायें एक दूसरे से अलग नहीं हुई, क्योंकि वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती थी, हमेशा साथ में रहती थी। दूसरे दिन भी इसी तरह बीता और तीसरा दिन भी इस तरह बीत गया। सिंह प्रतीक्षा करता रह गया, पर गाय अलग एक दूसरे से नहीं हुई थी। किंतु ऐसा अवसर आया ही नहीं जब तीनों गायें साथ ना हो। आखिरकार सिंह का धैर्य ने जवाब दे दिया कि ये तो अलग हो ही नहीं रही हैं, हमेशा इकट्ठा रहती हैं। अब ऐसे में हम शिकार कैसे करेंगे? यह वो शेर सोचने लगा। अब वह ऐसा उपाय सोचने लगा कि जिससे तीनों गाय अलग हो जाएं, तो मुझे शिकार करने के लिए आसानी से मिल जाए। अब शेर दिमाग लगाने लगा कि आखिर गाय कैसे अलग होंगी। दिमाग में आते ही एक उपाय दिमाग में आया। वह गायों के पास गया और उनका अभिवादन करते हुए बोला, नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों को देख लूं, आप लोगों का हाल समाचार ले लूं। काली और सफेद गाय ने सिंह का अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया।
क्योंकि काली और सफेद गाय को पता था कि ये कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि वो उसकी प्रकृति जानते थे। किंतु भूरी गाय उससे अवगत नहीं थी। सिंह को अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, मित्र तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ऐसा भूरी गाय ने कहा। काली और सफेद गायों को भूरी गाय की सिंह के बात करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो शिकार के ही उद्देश्य से आया था। पर ये बात भूरी गाय को पता नहीं थी और काली सफेद गाय को उसका नेचर पता था कि ये कुछ न कुछ जुगाड़ में ही यहाँ आया है, वरना ये हमसे दोस्ती करने क्यों आता। तो वे जानती थी कि सिंह विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा सिंह पर। सिंह शिकार के लिए ही अन्य जानवरों की खोज में जा रहा था, खोज में रहता था, न कि मित्रता के लिए आया था। एक दिन गुजरने लगे, भूरी गाय का सिंह के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। काली और सफेद गायों को समझाने के बावजूद भूरी गाय ने सिंह की मित्रता कायम रखी, उससे मित्रता नहीं तोड़ी। तो दोस्तों, आप कहानी का आनंद लेते रहिए और कहानी को लास्ट तक सुनकर ही जाना है। एक दिन सिंह भूरी गाय के पास आकर बोला, तुम देखो, तुम तो देख रही हो कि हमारे शरीर का रंग कितना गाढ़ा है और सफेद गाय का रंग कितना हल्का है। हल्के रंग गाढ़े रंग से भिन्न होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा होगा कि मैं सफेद गाय को मारकर खा जाऊं, इस तरह हम सब में कोई अंतर नहीं रहेगा और हमें अच्छे से साथ में रह पाएंगे। भूरी गाय ने सिंह को बात मान ली। काली गाय को एक तरफ ले जाकर उसे अपनी बातों में व्यस्त कर लिया। इधर सफेद गाय को अकेले पाकर सिंह ने मारकर खा लिया। पर भूरी गाय को ये पता नहीं था कि हमारे साथ ये विश्वासघात कर रहा है। अगर वो मित्रता नहीं छोड़ती तो शायद ऐसा नहीं होता। कुछ दिन गुजरने के बाद सिंह फिर से भूरी गाय के पास गया और बोला, तुम्हारे और मेरे शरीर का रंग बिल्कुल एक समान है, किंतु देखो, काली गाय का रंग हमारे रंग से नहीं मिलता। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि काली गाय को मारकर खा लेता हूँ। इस तरह हम एक रंग के प्राणी ही यहाँ से हंसी खुशी रहेंगे। तब भूरी गाय ने फिर से सिंह की बात मान ली और काली गाय को अकेला छोड़कर दूर चली गई। इधर सिंह ने मौका देखकर काली गाय पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा लिया। अब भूरी गाय चारागाह में अकेली रहने लगी और सारा दिन वह अकेली घूमती, घास चरती और बहुत प्रसन्न थी। अच्छा हुआ ये मर गई, हम तो साथ, हम अकेले ही खुश हैं, अकेले ही चारा खाते हैं, अकेले ही घूमते हैं। तो भूरी गाय भी खुश थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह इकलौती ऐसी प्राणी है जिसका रंग सिंह के रंग के समान है। वह स्वयं को सिंह के समकक्ष समझने लगी थी। कुछ दिन बीतने के बाद सिंह को फिर से भूख लग आई। वह भूरी गाय के सामने आया और जोर से दहाड़ा। सिंह का रूप देखकर भूरी गाय डर गई। सोची, इस सियार को क्या हो गया, सिंह को क्या हुआ। सिंह उससे बोला, आज तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। भूरी गाय डर से थर थर कांपने लगी और बोली, किंतु मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझसे
मुझसे जैसा कहा मैंने वैसे ही किया, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? तब सिंह कहता है, फिर दहाड़ लगाई और बोला, अरे मूर्ख गाय, अरे मूर्ख गाय, मेरा कोई मित्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिंह होकर एक गाय से मित्रता करूंगा? भूरी गाय सिंह के सामने गिड़गिड़ाती रही, किंतु सिंह ने उसकी एक ना सुनी और उसे मारकर उसे भी खा गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, मित्रों को किसी नए मित्र के आ जाने से पुराने मित्र को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नया मित्र अभी विश्वास के पात्र नहीं है। जिसके साथ हम आसानी से शुरू से रह रहे हैं, उसके स्वभाव, उसके विश्वास के बारे में पता है, पर जो कोई नया आया है उसके बारे में हमें नहीं पता होता है। और कहते हैं ना कि एकता में